नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम जावा, ठीक है, जावा से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन को उनके आंसर्स के साथ भी देखेंगे। टॉप 100 यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन विभिन्न कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस, ठीक है, L&T, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके द्वारा, जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में जावा की डिमांड रखी जाती है, उन कंपनी के द्वारा पिछले 5 से 7 सालों में लिए गए इंटरव्यू के बेस्ट पे टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं हमारी टीम ने, और वही क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं इस क्लास में, ताकि आप इस क्लास को देखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए और आपका एक भी डाउट या फिर आपके मन में झिझक न बचे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर्स में भी। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे बाहर के क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, पर अगर ये आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए इसके बाद वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले कि इसी चैनल पर हमने SQL की क्लास टॉप 50 क्वेश्चन के साथ में अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। बिना समय को ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। लेकिन आज की क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्लास में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्लास में भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अंत तक देखना। आपको क्लास यूज़फुल लगती है, कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर देखिएगा, साथ साथ में अपने भाइयों बहनों, अपने मित्रों सभी को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी प्लेसमेंट लेने का सपना पूरा हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको भी पता है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और जानते हैं कि जावा एक्चुअली है क्या और क्या करता है, ठीक है। तो जावा इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको भी पता है, ठीक है। क्रिएटेड इन 1995, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका जन्म हुआ 1995 में, आप ऐसे मान सकते हैं, मतलब कि 1995 में इसका आविष्कार हुआ। इट इज़ ओन्ड बाय ओरेकल, ठीक है, इसका ओनर कौन है, ओरेकल। ओरेकल नाम के साइंटिस्ट ने जावा का क्रिएट किया 1995 में। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइस रन इन जावा, और आज अभी तक 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा के अंदर होती। इट इज़ यूज्ड फॉर, हम जावा का यूज़ क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, जावा क्या थी, क्रिएट किसने किया, ठीक है। अब है यूज्ड, हम यूज्ड जावा का क्यों करते हैं। आप बोल देंगे सर SQL कर लेंगे, पाइथन कर लेंगे, C कर लेंगे, C++ कर लेंगे, लेकिन वाई जावा, ठीक है, आएगा ना ये क्वेश्चन आपके दिमाग में। तो हम उसके यूज़ देखते हैं कि हम क्यों करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें क्या हो गया, स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स, जो आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब से, जो कुछ भी, तो मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलप करने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। जो भी नए ऐप बनते हैं उनका आविष्कार होता है वो जावा की सहायता से ही होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सेम जैसे मोबाइल में होता है ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी होता है। वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स के लिए, डेटाबेस कनेक्शन एंड मच मोर, समझिए, एंड मच मोर, और भी इससे अधिक, मतलब सब कुछ तो इसने बता दिया, बचा ही क्या है। मोबाइल में करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं, वेब में करते हैं, वेब सर्वर में करते हैं, वेब एप्लीकेशन सर्वर्स में करते हैं, गेम्स में करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट, कितनी गहराई है इसमें, एंड मच मोर, मतलब और इससे भी कई गुना अधिक में हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये 3 बिलियन आपने देखा ही है यहाँ पे इसका डेटा। ओके, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास आगे भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा। साथ साथ में लाइव क्लास है, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वी यूज़ जावा, जावा क्यों करते हैं। आपके दिमाग में भी आ ही गया होगा कि सर इतने सारे हैं, SQL कर लें, पाइथन कर लें, C कर लें, C++ कर लें, ये हम क्यों करें। तो ये क्यों करते हैं इसका हम जानते हैं। तो हमने यूज़ में समझ लिया पहले ही क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड से और क्लियर हो जाएगा।
जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जावा हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, जैसे विंडो, मैक, लिनक्स, रिस्पैबरी और PI/ETC, ठीक है। इन 4-5 चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं, विंडो, मैक, लिनक्स और रेस्पैबरी, PI/ETC। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे देश में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट। करंट जॉब मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब कोई सी भी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, तो वो बोले तो जावा उसका हार्ट है, ओके। तो ऐसे ही है, इट इज़ लार्ज डिमांड इन द करेंट जॉब मार्केट। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, ये समझने में बहुत आसान है और यूज़ करने में भी। इट इज़ ओपन सोर्सेज एंड फ्री, आप इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और आसानी से सीख के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको इसका पैसा नहीं देना है जावा का, ठीक है। सीखने के लिए तो आप अलग अलग कोचिंग संस्थान वगैरह में देंगे, लेकिन आपको वो भी ध्यान रखना, नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली क्लास अवेलेबल करवा दी जाएगी। इट इज़ सोर्स फास्ट एंड पावरफुल, फास्ट भी यूज़ करता है, सोर्स भी अधिक है और बहुत पावरफुल है। अगला पॉइंट, इट इज़ हैज़ हक कम्युनिटी सपोर्ट, इसके पास में हक कम्युनिटी सपोर्ट है, क्योंकि 3 बिलियंस डेवलप अलग अलग साइड में इसका यूज़ करते हैं। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स ए क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम एंड एलो कोड टू बी यूज्ड टू लोअरिंग डेवलप कॉस्ट। लास्ट पॉइंट, एज ए जावा क्लोज C++ एंड C++, इट मेक्स इजी प्रोग्रामिंग स्विच टू जावा वाइस वर्सा। मतलब कि ये क्लोज है C और C++ लैंग्वेज के, इसलिए भी जावा का यूज़ आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, वाई वी यूज़ जावा, 7-8 पॉइंट है, इसमें से आपको 3 पॉइंट भी अगर आप इंटरव्यू में बोल देंगे तो बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब इजी है, एक बार में आपको इजीली सब याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे, साथ में मिलजुल के समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी डाउट ना बचे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर क्लास एंड सब क्लास। इनर क्लास और सब क्लास में क्या अंतर है, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनर एंड सब क्लास, तो आंसर अपना हो जाएगा, एन इनर क्लास इज अ क्लास विच इज़ नेस्टेड, ठीक है। एन इनर क्लास इज विच इज़ नेस्टेड विद इन अनदर क्लास, ये अनदर क्लास से नेस्टेड होती है, मतलब डिपेंड होती है, ठीक है। एन इनर क्लास हैज़ एक्सेस राइट फॉर द क्लास विच इज़ nesting it and it can access all variable and method defined in the outer class, ठीक है। आउटर क्लास में इसके सभी वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। ए सब क्लास इज ए क्लास विच इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड सुपर क्लास, और इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एक साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। सब क्लास कैन access all public and protected methods and field of its super class. Subclass can access all public and protected methods and fields of its super class, और super class में हम इसको और भी protected तरीके से यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, what are the various access specifiers for Java classes, ठीक है। जावा के लिए कौन कौन से वेरियस स्पेसिफाइसर हैं, ठीक है। What are the various access specifier for Java classes, तो आंसर है, in Java access specifier are keywords used before a class name which define the access scope. The types of access specifier for classes are, आपसे पूछा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं जावा के लिए, तो एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, वो हम जानते हैं कि क्या होते हैं तथा वो क्या काम करते हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा प्रोटेक्टेड, थर्ड है डिफ़ॉल्ट और फोर्थ है प्राइवेट। एक एक करके समझते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्टर क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड। पब्लिक होता है क्लास, मेथड, फील्ड, असेंबली फ्रॉम एनीवेयर, ये कहीं पे भी क्लास, मेथड और फील्ड से एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है, मेथड, फील्ड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द सेम क्लास to which they belong of the subclass and from the classes same package but not from the outside, ठीक है। आउटसाइड से नहीं होता, एक ही में होता है इनर में, बट सेम पैकेजेस होता फॉर ऑल के लिए। डिफ़ॉल्ट मेथड, फील्ड, क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम द
सेम पैकेज एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड एंड इट्स नेगेटिव पैकेज, इसका कोई भी नकारात्मक पैकेज नहीं होता। प्राइवेट क्या होता है, तो मेथड फील्ड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द क्लास विच दे बिलोंग, वो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक्सेस फ्रॉम द सेम क्लास टू विच दे बिलोंग्स, जिस क्लास से हम वो बिलोंग करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट। तो ये हमारे 4 एक्सेस स्पेसिफायर हो गए, कौन कौन से, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। ये क्या होते हैं हमने डिटेल्स में देख ही लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ करने का। व्हेन देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट, जब हमें आवश्यकता होती है टू शेयर मेथड और वेरिएबल बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट ऑप्शन ऑफ इस सब्जेक्ट, मतलब कि जब हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट प्राइवेट जब हमें क्रिएट करने की आवश्यकता होती क्लास की, तब हम स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वी यूज़ स्टैटिक कीवर्ड टू मेक मेथड और वेरिएबल शेयर्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए हम स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेटा इनकैप्सुलेशन एंड व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस। what is data encapsulations and what is its significance। डेटा क्या है, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन is a concept in object oriented programming for combining properties and methods in a single unit। encapsulation help programs to follow a modular approach for software development, as each object had its own set of methods and variables and serves its function independent of other objects। encapsulation also serves data hiding purpose। क्या हो गया, दो अलग अलग चीज़ें कि जो व्हाट इज़ डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है और व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस। तो इनकैप्सुलेशन हमारा होता है कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है फॉर किसके लिए, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ ए सिंगल यूनिट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन हेल्प्स प्रोग्राम टू फॉलो ए मॉड्यूलर अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एज each object had its own set method and variable and it serves its function independent of other object। encapsulation also serves data hiding purpose। और जो सिग्निफिकेंस है वो डेटा हाइडिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सिंगलेटन क्लास, गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट्स यूसेस। व्हाट इज़ सिंगलेटन क्लास, सिंगलेटन क्लास क्या होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम से हमें बताना है। A singleton class is a Java can have only one instance and hence all its method and variable belong to just one instance। Singleton class concept is powerful for the situation where when there is a need to limit the number of object for a class। इसमें हमें आवश्यकता होती है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर ए क्लास, किसके लिए, क्लास के लिए। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन करना, तभी आपको समझ में आएगा, याद रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसने क्या बोला, हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है किसके, नंबर की होती है, ऑफ ऑब्जेक्ट किसके, ऑब्जेक्ट के, किसके लिए, क्लास के लिए। डन। The best example of singleton uses scenario is when there is a limit of having only one connection in a database due to some driver limitation or because of licensing issue। जैसे हॉटस्पॉट का एग्जांपल लीजिए, इसमें आप शेयर कर सकते हैं ना इसको कि एक साथ में कितने हम को शेयर कर सकते हैं, एक को, दो को, तीन को, चार को। तो आपने एक पे सेट किया हुआ तो जो पहले इसको कनेक्ट कर लेगा उसी का रहेगा, बाद में भले किसी के पास भी पासवर्ड रहे वो कांट एक्सेस, ठीक है। दो पे, तीन पे किसी भी आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 16 है शायद, है ना, हाँ। तो ऐसे ही इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। व्हाट आर लूप्स इन जावा, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स क्या है जावा में और 3 तरीके के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उन पर हमें डिस्कस करना। लूपिंग इज़ यूज्ड प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेबिलिटी। मतलब कि लूप क्या होता है, तो लूपिंग इज़ यूज्ड प्रोग्रामिंग टू एक्जीक्यूट स्टेटमेंट। जो लूपिंग होता है वो प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करने के काम आता है स्टेटमेंट को, ठीक है।
तो लूप हमारा क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है स्टेटमेंट को इन प्रोग्रामिंग में, और एक और काम करता है, यह ब्लॉक करता है स्टेटमेंट रिपीटेबिलिटी को। मतलब कि अगर कोई भी स्टेटमेंट बार बार आ रहा है तो उसको ये ब्लॉक कर सकता है, एक ही स्टेटमेंट दोबारा नहीं आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, 3 तरीके के लूप्स होते हैं जावा में। पहला है आपका फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, सेकेंड है, और थर्ड है डू वाइल लूप्स। अब ये क्या होते हैं डिटेल्स में हम देखते हैं। फॉर लूप्स आर यूज्ड इन जावा टू एक्सिक्यूट स्टेटमेंट रिपीटेबिलिटी for a given number of times. For loops are used to when number of times to execute the statement is known as programming। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, फॉर लूप्स आर यूज्ड इन जावा एक्सिक्यूट स्टेटमेंट रिपीटेबिलिटी फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप्स आर यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स टू एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट इज नोइंग द प्रोग्रामर। While loops is used when certain statement need to be execute repeatedly until a condition is fulfilled. In while loops, condition is checked first before execution of statement। थर्ड हमारा होता है डू वाइल लूप्स क्या होते हैं, डू वाइल लूप्स हमारा होता है सेम वाइल लूप्स, ये सेम वाइल लूप्स की तरह होता है। डिफरेंस क्या है, द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एक्सक्यूशंस। मतलब कि वाइल लूप्स में हमने अगर एक्सिक्यूट कर दिया तो वहाँ पे चेकिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन डू वाइल लूप करता सेम काम वही है, लेकिन इसमें एक और फीचर ऐड हो जाता है कि ये चेक करता है एक्सिक्यूटर को कि हमने जो भी किया एग्जीक्यूट वो सही है या नहीं। सही है तो ये आगे बढ़ जाएगा और नहीं है तो ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। What is infinite loop? How infinite loop is declared? Infinite loop क्या होता है और infinite loop declared कैसे होता है? तो infinite loop runs without any condition and runs infinitely, and infinite loop can be broken by defining any breaking logic in the body of the statement blocks। जो हमारा infinite loops होता है loops run without any condition, बिना किसी कंडीशन के ये रन करता है। ओके, एंड रन्स इन्फाइनेटली, एंड इन्फाइनाइट लूप कैन बी ब्रोकन ऑफ डिफाइनिंग ब्रेकिंग लॉजिक इन दी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक्स। इन्फाइनाइट लूप इज डिक्लेयर्ड एज फॉलो। ये डिक्लेयर कैसे करता, फॉर सेमीकोलन स्मॉल ब्रैकेट स्लैश स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट स्लैश एट एनी लूप ब्रेकिंग लॉजिक। अब ये फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में, जो कि इस चैनल पे बहुत जल्द अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट? कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू आर 2 important keywords used in loops। जो ब्रेक एंड कंटिन्यू होता है आर 2 important keywords used in loops। इसमें 2 महत्वपूर्ण कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। when a break कीवर्ड्स इज used in a loop, when a break कीवर्ड्स is used in a loop is broken instantly, while when continue keyword is used, current iterations is broken and loop continuously with next iterations। ठीक है, इस बिलो एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को कैसे पुट करते हैं, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे समझते हैं, ये हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। थियोरेटिकल में आपको मैंने बता ही दिया है कि डिफरेंस क्या होता है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है समझने में तो आपको ये क्लास रिपीट देखना है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आपने एक्सिक्यूट किया, पढ़ा है, प्रोग्रामिंग की है, तो आप इजीली समझ पाएंगे। लेकिन आप एकदम फ्रेशर है और आप क्वेश्चन के आंसर समझने में बैठ गए हैं तो आपके लिए क्लास थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकती है। मेरी तरफ से नहीं, ये नहीं आपकी तरफ से, ये फर्स्ट टाइम की तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, डिस्कस करिएगा। कमेंट में हम अवेलेबल हैं। जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, कुछ भी डाउट, विदिन सेकंड में आपको रिप्लाई प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा एम है कि आपके सारे डाउट को क्लियर करना और प्लेसमेंट दिलाना, ना कि इस चैनल पे भर के कंटेंट करना। ठीक है, कम करेंगे लेकिन क्वालिटी बेस्ट देंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट वेरिएबल्स इन जावा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट वेरिएबल्स इन जावा? डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा तबीयत इशू है, खांसी वगैरह है, सो प्लीज़ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर भी हम क्लास कंटिन्यूसली कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट वेरिएबल्स इन जावा? इन जावा फ्लोट्स टेक 4 बाइट्स इन मेमोरी वाइल डबल टेक 8 बिट्स इन मेमोरी। डिफरेंस पूछा हम इसने हमसे डबल और फ्लोट वेरिएबल में। तो डबल में क्या हम 4 बिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल में हम 4 बिट्स का यूज़ करते हैं और वेरिएबल में हम 8 बिट्स का यूज़ करते हैं। एक डिफरेंस हो गया। फ्लोट इज सिंगल प्रेसेंस फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर, वाइल डबल इज डबल प्रेसेसिंग डेसिबल नंबर। इसमें सिंगल नंबर प्रेसेसिंग होता है और इसमें डबल नंबर प्रेसिशंस होता है। ओके, दो हमने अंतर देखे इसमें। पहला हमने देखा कि डबल में 4 बिट होता है, वेरिएबल में 8 बिट होता है, और ये सिंगल डेसिमल नंबर में होता है और ये डबल डेसिमल नंबर में होता है। गॉट इट? वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनल कीवर्ड इन जावा, गिवन एन एग्जाम्पल। फाइनल कीवर्ड्स क्या होता है जावा में, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। तो एन जावा कंस्टेंट डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड फाइनल, ठीक है, कंस्टेंट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड फाइनल। वैल्यू कैन बी असाइंड ओनली वन एंड आफ्टर असाइनमेंट। वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं ओनली वन एंड आफ्टर असाइनमेंट, ओनली वन एंड आफ्टर असाइनमेंट। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कॉन बी चेंज। वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट होती है और कॉन बी चेंज, और हम इसको बदल नहीं सकते। इन बिलो एग्जाम्पल, ए कांस्टेंट विद द नेम कांस्टेंट वैल्यू इज डिक्लेयर्ड एंड असाइंड वैल्यू, ठीक है। प्राइवेट फाइनल इंसेंटिटी कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू 100। व्हेन ए मेथड डिक्लेयर्ड एज फाइनल इट कैन नॉट बी overridden by the subclasses. This method of faster than any other methods because they are resolved at the compliance time of when a class is declared a final. It cannot be subclassed. Example, string integrator and other wrapper classes, ठीक है। what is ternary operator, given example। टर्नरी ऑपरेशन क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। Ternary operator, also called conditional operators, is used to decide which value to assign to a variable used on a Boolean value evaluation. It's denoted as an ternary operator, also called ternary operator, also called conditional operator. It is used to decide which value to assign a variable based on a Boolean value evaluation. It's denoted as in the below example. If rank first is status assigned a value of done, it's else pending। मतलब कि टेनरी ऑपरेटर क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाना। तो क्या है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं डिसाइड विच वैल्यू टू असाइन, ठीक है, वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल बेस्ड होती है। Boolean वैल्यू इवैल्यूएशन, इट्स डिनोटेड एज, जिसको हम दर्शाते हैं क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। ये पूछ नहीं रहे, इसको डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। इन द बिलो एग्जाम्पल, इफ रैंक इस फर्स्ट स्टेटस असाइन ए वैल्यू ऑफ डन, रैंक फर्स्ट है तो हमें क्या असाइन दिखाएगा, डन, ठीक है, एंड पेंडिंग। एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास कंडीशन टेस्ट, जो भी आपके एग्जाम होते हैं वो इसी टर्नरी ऑपरेटर के बेस्ड पे होते हैं, एमसीक्यू टाइप। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू जनरेट रैंडम नंबर इन जावा। कुछ भी रैंडम नंबर को हम जावा में कैसे जनरेट कर सकते हैं। यूजिंग मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट क्लोज, यू कैन जनरेट रैंडम नंबर इन द रेंज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.0 यूजिंग रैंडम क्लास इन पैकेज जावा डॉट यूटिल। सीधा सा क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है, जैसा इंटरव्यू आपके सामने बैठा, आपने इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू देने वाले, तो ठीक है, हाउ कैन यू जनरेट रैंडम नंबर इन जावा। तो आप सीधा सा बोलेंगे, पेन का इस्तेमाल करके बता देंगे, सर मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट क्लोज की सहायता से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0.1 से 1.0। मतलब इसकी वैल्यू 0.1 से 1.0 के बीच में होगी तो हम रैंडम नंबर को इस फॉर्मूले की सहायता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट स्विच केस, गिव एग्जांपल।
डिफ़ॉल्ट स्विच केस क्या होता है, एग्जाम्पल की सहायता से इसको दर्शाना है। तो डिफ़ॉल्ट केस इज एक्सिक्यूट व्हेन नो अदर स्विच कंडीशन मैचेस डिफ़ॉल्ट केस इन ऑप्शनल केस इट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली वन ऑल अदर switch cases have been coded in the below example when score is not 1 or 2 default case is queued। क्या हो गया, मतलब कि डिफ़ॉल्ट स्विच केस क्या है, चलिए इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सिक्यूट एंड नो अदर स्विचेस कंडीशन मैचेस, कोई भी हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही, ठीक, कोई भी, मतलब कि एग्जांपल के लिए 36 में से हमारे 36 गुण नहीं मिल रहे हैं ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस इज ऑप्शनल केस इट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस ऑल द स्विच केस हैव बीन कोडेड। तो ये सिंगल को भी डिक्लेयर्ड कर देगा अगर हमने 2 4 6 8 कुछ भी इसमें हमने लिखा ये मैच नहीं कर पा रहे, तो जैसे यही मैच किया 2 और 4, तो इसको ये रहने देगा और इसको ये डिक्लेयर्ड कर देगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, कैन मैन ब्रैकेट क्लोज मेथड इन जावा कैन रिटर्न एनी जावा, मतलब कि हम इस फॉर्मूला की सहायता से किसी भी डाटा को जावा में रिटर्न ला सकते हैं। जैसे एक्सेल में आपने कुछ भी किया तो उसको रीडो करना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, Ctrl+Y करेंगे ना, Ctrl+Y, तो आपका डेटा आ जाएगा जो आपने Ctrl+Z से भेज दिया है। गॉट इट। तो क्या इसमें आ सकता है, तो आंसर है कांट रिटर्न, बस ख़त्म। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरव्यू आपको 10-15 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट में आपको पूरा चीज़ को जानना चाहेगा, तो ज़्यादा समय नहीं देना। उसने बोला कि बेटा बताओ इस फॉर्मूले से हम रिटर्न जा सकते हैं, सर कांट रिटर्न ओनली, जितना पूछे उतना ही जवाब देना। लेकिन वो पूछेगा कि क्यों नहीं जा सकते, तो फिर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज डिक्लेयर्ड विद इन वॉइड रिटर्न टाइप पे बेस्ड होता है, सो हम कांट रिटर्न एनी डाटा। गॉट इट। वी मूव्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेड आर जावा पैकेज, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेज। HAT हेड आर जावा पैकेज क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेज, पैकेज के सिग्निफिकेंस क्या है। In Java package is collections of classes and interfaces which are bundled together as they are related to each other. Use of packages help developers to modularize the code of the group. The code for proper reuse once code has been packaged in the package, it can be imported in other classes used. Java जो package होता है collection of classes and interface which are bundled together as they are related to each other. Use of packaging help developers to modularize the code and group the code of proper reuse. Once code has been packaged in package, it can be imported other classes and used. That is called head or Java package. Got it? अगला क्वेश्चन, कैन वी डिक्लेयर क्लास abstract without having any abstract method। क्या हम किसी भी क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, वो भी विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। तो यस हम कर सकते हैं, यस वी कैन क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर क्लासेस नेम इवन इट डज नॉट हैव एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सीधा सा आंसर है, इसने पूछा कि एब्स्ट्रैक्ट के बिना हम क्या क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो आपका आंसर एक शब्द में ख़त्म हो जाएगा, यस वी कैन डू इट। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, what's the difference between abstract class and interface in Java। abstract class और interface in Java में क्या difference है। तो the primary difference between an abstract class and interface is that an interface can only process declarations of public statement method with no concentrated implementation, while an abstract class can have numbers with any access specified public private etc with or without concentrated implementations. Another key difference in the use of abstract classes and its interface is that classes which implements an interface must be implement all the methods of the interface, while a which of inheritance from an abstract class doesn't require implementation of all others its use of class। ये हमारा थ्योरेटिकल हो। अब हमें इसे समझना है। थ्योरेटिकली तो आप इसको समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन हमें इसको समझना है। अगर आप मेरे
से पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है कि समझाना, ना कि रटवाना। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हमें इसको? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास क्या होती है। ये हमने पुराने क्वेश्चन में देखा। अब हमें अंतर करना, तो जो आपने अलग अलग देखा उसी को आप छाप सकते हैं। पहला रूल है बेस्ड ऑन एग्जाम्पल बट ऑन इंटरव्यू, क्रिएटिविटी के माइंड से देना। किस तरीके से आप देंगे? डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस इज दैट एन इंटरफेस कैन ओनली प्रोसेस के टाइम पे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का और इंटरफेस का हम किसी भी समय कर सकते हैं। दैट हैव ओनली वन डिफरेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। What are the performance implications of interface over abstract classes? What are the performance implications of interface or abstract classes? So interface are slower is performance as compared to abstract classes, and extra indie directions are required for interface. Another key factor for developers to take into the consideration is that any classes can extend only one abstract classes, while a classes can implementation many interface. Use of interface also put an extra burdens on the developers, as any time an interface is implemented in class, developers is forced to implement each and every method of interface. ठीक है, interface are slower is performance as compared to abstract classes, and extra indirections are required to interface. Another key factor for developers to take considerations is that any classes can extend only other abstract classes, while classes can implement many interface. Use of interface also puts an extra burden on the developers, and any times an interface implemented in class, developers is forced to implement each and every method of interface. That is called interface over abstract class. Does importing a package imports its sub packaging as well in Java? Next question. How can we pass argument to a functions by reference instead of pass by value? ठीक है, how can we pass argument to a functions by reference instead of pass by value? Answer है, in Java we can pass argument to a functions only by value and not by reference. In Java we can pass argument, हम argument को pass कर सकते हैं to a functions only by value and not by reference. ओनली बाई वैल्यू एंड नॉट बाई रेफरेंस। हम वैल्यू के द्वारा कर सकते हैं, रेफरेंस के द्वारा नहीं कर सकते। मतलब कि जावा में हम आर्गूमेंट को पास तो कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? ओनली पास बाई वैल्यू, पास के अकॉर्डिंग ही हम उसको, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको पास करेंगे। ठीक है, रेफरेंस के बेस पे हम उसको पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज serialized in Java? How an object is serialized in Java? ठीक है, क्या होता है ये? तो in Java the convert an object into bytes stream by serialization and interface with the name serialization is implemented by the class or object of a class implementation. Serializable interface get serialized and their state is saved in byte streams. ठीक है, that is called how an object is serialized in Java. Next question, when we should use serializations? कब हम serialization का यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमने जाना serialization क्या होता है, got it. अब हम इसका यूज़ कब करते हैं? तो when मतलब कब, ठीक है, तो कब इसका हम यूज़ करते हैं? Serialization is used when data needs to be transmitted over the network. Using serialization, object state is saved and converted into bit stream. The bit stream is transferred over the network and the object is recreated at destinations. Serialization is used when data needs to be transmitted over the network. Using the serialization, object state is saved and converted into bits stream. The bit stream is transferred over the network and the object is recreated of destination. That is called serializations. Next, it is compulsory for a try block be followed by a catch block in Java for expectation handling.
try block need to be followed by either catch block or finally block or both. Any expectation throw from try block need to be either caught in the catch block or else any specific tasks to be performed before code operations are put in finally block. ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइनली ब्लॉक कर सकते हैं. अगला प्रश्न, देयर आर way to skip finally block of expectation even if some occurs in the expectation block. मतलब कि there are any way, कोई सा भी रास्ता हो skip finally block of acceptation. ठीक है, एक्सेप्टेशन को ब्लॉक करने के लिए even if some expectation occurs in the acceptation block, एक्सेप्टेशन को ब्लॉक करने के लिए. If an expectation is raised in try block, control passes to catch block if it exists, otherwise to finally block. Finally block is always excused when an expectation occurs, and the only way to avoid executions of any statement in finally block is by aborting the code forcibly by writing following line to code and the try to block system dot exist ब्रैकेट में हो जाएगा 0 सेमीकोलन. गॉट इट. Next, when the constructor of a class invoked, the constructor of a class invoked every time an object is created with the new keyword. For example, in the following classes, 2 objects are created using new keyword and hence constructed into invoked 2 times. कैसे इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में एक्सिक्यूट कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल की क्लास में जानेंगे. अगला, तब तक अगले प्रश्न देख लेते हैं. प्रैक्टिकल वालों को इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लास में हम इनको सोल्व कर लेंगे. कैन ए क्लास हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, क्या क्लास के पास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? तो एक शब्द में इसका जवाब देना यस हो सकते हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे, तभी इसका आंसर आगे बढ़ना, अदरवाइज एक शब्द में ख़त्म. कहना एक क्लास है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो यस. बट पूछेंगे हाउ, तो आपको जवाब देना है क्लास कैन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में हम इसको कर सकते हैं. कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड ऑफ ए क्लास, के ओवरराइड स्टैटिक क्लास को हम कर सकते हैं? सेम आंसर यस. बट यहाँ पर रुक जाना, वो अगला पूछे कि हाउ, तभी इसको जवाब देना. सॉरी, नो, इसका आंसर है नो. मतलब हम ओवरराइड नहीं कर सकते, नहीं भी करना चाहिए. एग्जांपल के लिए सड़क पे चल रहे, थोड़ा सा किसी ने आगे निकाल लिया तो आपको ईगो हर्ट हो जाता है, अरे मेरे से आगे बाइक कैसे निकाल लिया. आप अपने स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, आगे ले जाते हैं और फिर पिला जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है. भगवान न करे ऐसा हो. इसके लिए आपको क्या करना है? ओवरराइड नहीं करना है, नियम को फॉलो करना है, नियम से करना है, सब कुछ सही होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन, इन द बिलो एग्जाम्पल व्हाट विल बी द आउटपुट. इसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल क्लास में इसको हम सोल्व कर लेंगे. इस प्रश्न को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. इज स्ट्रिंग ए डाटा टाइप इन जावा, क्या डाटा टाइप में जावा में स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है? तो स्ट्रिंग ए डाटा टाइप इन जावा, स्ट्रिंग होता है डाटा टाइप इन जावा में. तो स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा. स्ट्रिंग नॉट प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा. डाटा टाइप स्ट्रिंग है वो नहीं होता है. इट इज़ नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा. व्हेन ए स्ट्रिंग इज created in Java, it's actually an object of Java laying string classes that gets created after creation of this string object, all built in methods of single string classes can be used on the string object. Is string a data type in Java? String is not permitted in data type Java. When a string is created in Java, it is actually an object of Java string classes that gets created after creation of this string object. Albeit in method of string classes can be used to be strings object that is called in string data type of classes. इसको अभी के हम लेफ्ट करते हैं. We discussed on this question on practical class. ठीक है. Next question. Why strings in Java are called are immutables? In Java
strings object are called immutables as once value has been assigned to a strings it can be changed, and if changed a new object is created. In below example reference stars of string object having value on इन्वर्टेड कोमा में हो जाएगी. अगला प्रश्न, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड वेक्टर. एरे और वेक्टर, ठीक है, एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस है. एन एरे ग्रुप डेटा ऑफ सेम primitive types and its static is nature, while vectors are dynamic in nature and can hold data of different type of data. क्या इसमें डिफरेंस है. एन एरी ग्रुप ऑफ डेटा, जो एरी होता है हमारा वो होता है एन एरी ग्रुप डेटा ऑफ सेम प्रिमिटिव टाइप्स एंड इट्स स्टैटिक नेचर, वाइल वेक्टर्स आर डायनेमिक इन नेचर एंड कैन होल्ड डेटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप. और हम इसको होल्ड कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप के बेस पे. ओके, वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा पेन को. व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग्स क्या होती है. मल्टी थ्रेडिंग्स क्या होती है. तो मल्टी थ्रेडिंग इज ए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट टू रन मल्टीपल टास्क. नाम से ही है थ्रेडिंग, ओके, प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन मल्टी एक साथ बहुत को कर सकते हैं. जैसे आप टैलेंटेड है, अच्छी बात, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए. आपको गेम में भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत गाना वाला भी गा लो, डजेंट मैटर कैसा गा दो, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए. तो ऐसा ही है कि मल्टी टैलेंटेड क्या, तो मल्टी टैलेंटेड होता है कि हम रन कर सकते हैं विभिन्न प्रोग्रामिंग को एक साथ में, डेट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिन्यूएबल इंटरफेरेंस इज़ यूज्ड इन जावा. जावा में हम रिन्यूएबल इंटरफेस का यूज़ क्यों करते हैं. तो रिन्यूएबल इंटरफेस इज़ यूज्ड इन जावा फॉर इम्प्लीमेंटेटिंग मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशंस. जावा लैंग रिन्यूएबल इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाई ए क्लास टू सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग. वाई रिन्यूएबल इंटरफेस इज़ यूज्ड इन जावा, क्यों करते हैं. Renewable interface is used in Java for implementing multi-threading applications. Java Lang renewable interface is implemented by a class support multiple threading, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मल्टी थ्रेडिंग. अब हमने इससे पहले जाना है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, फिर कैसे करते हैं, और अब हमें बताना है कि दो ऐसे रास्ते, टू वे में हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो देयर आर फॉलो टू वेज, कैसे हम दो रास्तों में हम इसको कर सकते हैं बताया गया. पहला है बाय यूजिंग जावा डॉट लैंग डॉट रिन्यूएबल इंटरफेस डॉट क्लासेस. इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. पहला है, ओनली आपको फॉर्मूला याद रखना, जावा डॉट लैंग डॉट इंटरफेस, इसकी सहायता से हम कर सकते हैं. सेकेंड है बाय रीडिंग ए क्लास टेक्स्ट एक्सटेंट. सेकेंड में हम जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास से कर सकते हैं. एक में हमने जावा डॉट लैंग डॉट रिन्यूएबल इंटरफेस डॉट से किया, सेकेंड में हमने जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास डॉट से किया. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a lot of change are required in data, which one should be a performance to be used, string or string buffer. मतलब कि जब हमें lot of change, बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता होती है required in डेटा में, किसी भी मान लो कोई भी डेटा है इसमें हमें बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है. which one should be preference to be used, string और string buffer. तो हम string की प्रेफरेंस में यूज़ करते हैं पहले या फिर स्ट्रिंग बफर, किसका करते हैं, क्यों करते हैं, इसका जवाब हम इस प्रश्न में जानते हैं. सिंस स्ट्रिंग बफर आर डायनेमिक इन नेचर एंड वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट अनलाइक स्ट्रिंग विच इज immutable, it is always good choice to use string buffer when data is being changed too much. If we use string in such case of every data change, a new string object will be created which will be an extra overhead. Next question, what the purpose of using break in each case of स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, व्हाट्स द पर्पज ऑफ यूजिंग ब्रेक इन ईच केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट. तो ब्रेक इज यूज्ड आफ्टर
case expected at the last one in the switch so that can breaks after the valid case and doesn't flow in the preceding case to a breaks instant after each case all cases allowed valid case also get execute resulting in wrong result। क्या हो गया इसका मतलब, पूछा क्या है पहले इसको समझो। व्हाट्स द पर्पज ऑफ यूजिंग ब्रेक, हमारा क्या उद्देश्य, ब्रेक इन एच केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक का यूज़ करने का इन स्विच स्टेटमेंट में। तो क्या है, तो ब्रेक इज यूज्ड आफ्टर ईच केस, ब्रेक हम यूज़ करते हैं आफ्टर ईच केस, हर एक केस के बाद में, इन ए स्विच सो दैट कोड, स्विच में सो दैट ताकि कोड ब्रेक्स हो जाए आफ्टर द वैलिड केस एंड डजंट फ्लो इन द प्रोसेडिंग केस टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ गार्बेज कलेक्शन इज डन इन जावा, हाउ गार्बेज कलेक्शन इज डन इन जावा, जावा में गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हाउ गार्बेज कलेक्शन इज डन इन जावा, आंसर इन जावा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट referenced any more garbage collection takes places and the object is destroyed automatically। for automatic garbage collections java calls either system.gc bracket close method और arithmetic.gc bracket close method के द्वारा हम कैसे करते हैं हाउ गार्बेज कलेक्शन। तो इसको हम दो फॉर्मूला की सहायता से करते हैं। एक्सिक्यूट कैसे करते हो प्रैक्टिकल की क्लास में देखेंगे, इसमें system.gc ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और सेकेंड हम करेंगे routine.gc और ब्रैकेट का यूज़ करके। इन दो तरीके से हम गार्बेज को का कलेक्शन कर सकते हैं जावा में। ओके, अगला प्रश्न, हाउ वी कैन एक्सिक्यूट एनी कोड इवन बिफोर मेन मेथड, क्या मेन मेथड से पहले किसी कोड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो इफ़ वी वांट एक्सिक्यूट एनी स्टेटमेंट बिफोर इवन क्रिएशन of object at load time of classes we can use a static block code in the classes। any statement inside the static block of code will get executed once at the time of loading the classes even before creation of object in the main method। प्रश्न इसने हमसे पूछा कि हाउ वी कैन एक्सिक्यूट एनी कोड इवन बिफोर मेन मेथड, क्या किसी कोड से पहले हम इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो यस कर सकते हैं। किस बेस पे करते हैं, स्टेटमेंट इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक कोड विल बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है, इनसाइड होना चाहिए, तो हम इसको कर सकते हैं। इस वाले प्रश्नों को भी लेफ्ट करते हैं, प्रैक्टिकल की एग्जाम में हम कर लेंगे। और अगली बार टाइप राइटर्स बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट को अलग मार्क करके रखें, शुरुआत में क्वेश्चन दे दे ताकि उन पर हम बार बार वीडियो में डिस्टर्बेंस ना बना रहे। हम बोल दें कि इनको प्रैक्टिकल की क्लास में करेंगे, अभी थ्योरेटिकल जान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लासेस आर क्रिएटेड इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द क्लास। तो इवन इफ no explicit contributor is defined in a Java classes, object get created successfully as a default constructor is implicitly used for the object creations। this constructor has no parameters, ठीक है। how object of a class are created if no constructor is defined in the classes। तो even if no explicit constructor is defined in a Java class, object get created successfully as a default constructor is simplicity used for object creation। this is constructor has no parameter, और उस construction के पास में कोई parameters नहीं होता है, ठीक है। constructor has no parameter, constructor के पास में कोई parameters नहीं होता है। got it। अगला प्रश्न, in multi-threading how can we ensure that a resource isn't used by multiple threads simultaneously। तो in multi-threading access the resources which are shared among multiple threads can be controlled by using the concept of synchronizations। using synchronized keyword we can ensure that only threaded can share resources at a time and other can control the resources only on its become free home of the other one using it, ठीक है। ये हमारा पूरा मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं वो इसका जवाब हमें इस प्रश्न में मिला। आप बैठे इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू ने आपसे पूछा कि बेटा मल्टी थ्रेडिंग हम जावा में कैसे करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं विच आर शेयर्ड, जो कि शेयर्ड किए गए एमोंग मल्टीपल थ्रेड्स कैन बी कंट्रोल्ड, और कंट्रोल्ड होते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल तो होते हैं। यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड वी कैन इंश्योर दैट ओनली हैव थ्रेड्स कैन यूज दिस शेयर्ड रिसोर्सेज एट ए टाइम एंड अदर कैन नॉट कंट्रोल द रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स बिकम फ्री फ्रॉम ऑफ द अदर वन यूजिंग इट। इसके बेस्ड पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास मोर देन वन फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट।
कैन वी कॉल दी कंस्ट्रक्टर, क्या हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? क्लास मोर देन वन फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्टिव है अधिक के लिए, तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट यूजिंग नी कीवर्ड, इट्स कॉल्ड ओनली वंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड हैंस वी कांट invoke the constructors again for an object after its creation. Okay, got it? Next question. There are two classes named class A, class B. There are दो classes, दो कक्षाएं हैं, उनका नाम भी दिया A और B. In the same package पे हैं. Can a private number classes accepted by an object class B? एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एक A पर्सन है, एक B पर्सन है, इनको कंपनी ने हायर किया है 10 LPS सेम सैलरी पे. ये एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का. पूछा क्या है कि प्राइवेट नंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, लेकिन एक गवर्नमेंट में है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक प्राइवेट में. विच इज़ बेटर, आप ऑल्सो कहेंगे गवर्नमेंट इज़ बेटर. तो यही यहाँ पे है. क्या होगा? तो प्राइवेट members of a class aren't accessible outside scope of the class, any other class even the same package can't access it. तो सेम पैकेज पे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ख़त्म. एक शब्द में सेम पैकेज पे हम एक्सेस नहीं कर सकते. वी कांट एक्सेस फ्रॉम दिस सेम पैकेज. गॉट इट? वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी लेफ्ट बिकॉज इसको हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकली क्लास में. थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ. कैन वी हैव टू मेथड इन क्लास विद दिस सेम नेम? कि हमारे पास ऐसे मेथड है जो सेम नेम से हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं. तो यस, वी कैन डिफाइन टू मेथड्स इन क्लास विद दिस सेम नेम बट डिफरेंट नंबर. सेम मेथड हो सकती है बट नंबर अलग रहेगा. जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यूपीएससी का एग्जाम है, सब पढ़ते हैं सेम तरीके से, आपको गुजरना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग ओके. किसी का 1061 है, किसी का 958 है. तो ऐसे मार्क्स क्यों आते हैं कि सब पढ़ रहे? तो वही है कि हम मेथड सेम रख सकते हैं बट नंबर को हम इसमें सेम नहीं रखेंगे. ओके, गॉट इट? वी मूव्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक कॉपी ऑफ जावा ऑब्जेक्ट? हम जावा ऑब्जेक्ट की कॉपी कैसे कर सकते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन है. कॉपी, फोटो कॉपी करी होगी आपने, बस यहाँ पर टेक्निकल लगाना है कि हम जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कैसे कर सकते हैं. तो वी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते. क्या रहेगा? क्लोन क्लोज्ड इज मेथड ऑफ कंसर्न इंस्टेड एनहांस द कंसर्न द मेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉपीज. सिंपल सा है, एक शब्द में वी क्रिएट कॉपी विद द एक्चुअल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम कर सकते हैं, लेकिन किस बेस पे हम कर सकते हैं? क्लोन ब्रैकेट क्लोज. इसमें जो भी करना होगा, क्लोन लिखा पहले, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, ओपन किया, फिर हमारे जिसका करना उसको एंटर किया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया. इसकी सहायता से हम कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की. गॉट इट? अगला प्रश्न, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस के क्या है बेनिफिट्स यूज़ करने के जावा में? ठीक है, जावा है, इसमें हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं. इसका बेनिफिट्स क्या हैं? की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस इज रियूजेबिलिटी ऑफ कोड एज ए इनहेरिटेंस enables subclasses to reuse the code of its superclasses. Polymorphisms is another great benefit which allow new functionality to be introduced without affecting executing derived classes. ठीक है, तो what the benefits of using inheritance? Key benefits of using inheritance is reusability of codes as inheritance enables subclasses to reuse the code of its superclass. Polymorphism extensibility is another great benefits which allow no functionality to be introduced without affecting exciting derived classes. इसके बेस पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर वेरिएबल एंड मेथड्स ऑफ ए क्लासेस? इसमें क्या हो जाएगा? Default access specifier of variable and method packages protected is variable and classes is available to any other classes but in the same package, not outside package. सेम पैकेज पे हम कर सकते हैं, आउटसाइड पे नहीं कर सकते. मतलब कि मान लो एक पद के लिए 2 उम्मीदवार है, 2 की आवश्यकता, तो उन्होंने क्या कहा, एक की डिमांड अलग है कि भैया मेरे को तो 9 LP में, एक को 10 LP में कम से चाहिए ही नहीं. लेकिन कंपनी क्या बोल रही है कि हम दोनों को रख तो लेंगे बट कंडीशन है कि सेम पैकेज पे. ठीक है, सेम पैकेज पे इस पे मंजूर है तो आप दोनों आइए, वरना कट लो यहाँ से. तो आप क्या करेंगे? सामंजस्य बिठा के एक्सेप्ट कर लेंगे आज के दौर को देखते हुए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है. चलिए पढ़ते हैं
अगले प्रश्न को और जानते हैं उसका आंसर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ पॉइंटर्स इन जावा क्लासेस। गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना पॉइंटर्स का इन जावा क्लास में, तो क्या देंगे? देयर आर नो पॉइंटर्स इन जावा सो वी कांट यूज कांसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स इन जावा। कितना सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू आपको घुमा सकता। कैसे बोल रहा हो? मान लो आपका नाम एग्जाम्पल की राकेश, मिस्टर राकेश जी बताइए, गिवन एग्जाम्पल दीजिएगा पॉइंटर्स इन जावा क्लासेस। नहीं आता हो, सोचने लग जाएंगे आप, ये हाँ सला ऐसे करके अटक जाएंगे। लेकिन आपको पता है, हाँ सर देयर इज नो पॉइंटर्स इन जावा सो वी कांट यूज कंसेप्ट पॉइंटर्स इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how can we restrict inheritance for a class so that no classes can be inheritance from it? If we want a class not be extended further by any classes, we can use the keyword final with the class name. If the following example stone class is final and can't be extend public final classes। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट पहले मार्क करो, अच्छे से इसको समझते हैं। What was the access scope of protected access specifier? Access scope क्या है? Of protected के लिए, और access specifier क्या है? Example के लिए, when a method or variable is declared with protect access specifier, क्या बोला इन्होंने? When a method variable is declared with protected access specifier, it becomes accessible is the same classes any other classes of the same package as well as a class subclass that is called access scope of protected access amplifier। अब क्या रहेगा हमारा? एक तरह पे मॉडिफायर, फिर क्लास है, पैकेज है, सब क्लास है, वर्ल्ड है। तो क्लास हमारी क्या हो गई? मान लो पहले एग्जाम्पल के लिए पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ये हमारी क्लास हो गई। क्लासेस वाई, पैकेज वाई, सब क्लासेस वाई और वर्ल्ड वाई। प्रोटेक्टेड में वाई वाई वाई, क्लास पैकेज सब क्लासेस और वर्ल्ड में ना एन। नो मॉडिफायर में क्लासेस वाई, पैकेज वाई, सब क्लास ना और वर्ल्ड भी ना। प्राइवेट में वाई ना ना ना। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू? स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ये आरजीपीयू का एग्जाम नहीं कि एक तरफ आप स्टैक लिख लेंगे, एक तरफ क्यू लिख लेंगे और छाप देंगे कुछ भी 6 पॉइंट, ऐसा नहीं करना। ध्यान से समझिएगा कि स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है। तो यहाँ से आपका 2 अलग अलग क्वेश्चन भी डिज़ाइन हो जाएंगे, क्रिएट हो गए कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, तो आप बता देंगे। तो स्टैक एंड क्यू बोथ आर यूज्ड एज प्लेस होल्डर। सबसे पहले तो एक समानता दोनों पॉइंट में आपको लिखना कि दोनों का हम इस्तेमाल प्लेस होल्डर के लिए यूज़ करते हैं फॉर ए कलेक्शन ऑफ डेटा। दोनों का यूज़ हम प्लेस होल्डर के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? डेटा कलेक्शन के लिए, फॉर ए कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन के लिए। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्वेरीज सेट इज बेस्ड ऑन लास्ट एंड द फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल, वाइल ए क्वेरी इज बेस्ड ऑन फीफो। 2 चीज़, पहले तो प्लेस होल्डर के लिए यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा का कलेक्शन करने के लिए। फिर एक ओनली दैट हैव डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड क्यू। स्टेट में लिफो फंक्शनल यूज़ होता है, स्टेट में लिफो फंक्शनल यूज़ होता है, और क्यू में हमारा फीफो फंक्शनल यूज़ होता है। लिफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डियर स्टूडेंट, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगता है तो और किस तरीके से आपको मैं बेहतर बना सकता हूँ, इस पर काम चल रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग। तो आप अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मुझे आपको सेटिस्फाइज करना है और रिजल्ट बेहतर देना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा हाउ वी कैन डिस्क्लोज serialization ऑफ वेरिएबल। कैसे हम डिसएलो कर सकते हैं serialization ऑफ वेरिएबल्स का? ठीक है, तो इफ़ यू वांट सर्टेन वेरिएबल ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी serialized, वी कैन यूज द कीवर्ड ट्रांजिस्ट while declare them. फॉर एग्जाम्पल, द वेरिएबल trans or below is transient variable and can't be serialized. Public class transient, example private classes the code, that is called serializations. Got it? Question, how can we use primitive data types as an object? How can we use primitive data types as an object? The primitive data types like int can be handled as object by the use of their respective wrapper classes. For example, integrated is wrapper classes of primitive data type int dot. We can apply different method to a wrapper classes just like any other object, that is called primitive data type of object classes. Got it?
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन आर कॉट एट कंप्लाइंट टाइम? विच टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, कौन से एक्सपेक्टेशन टाइप की क्लास कोट एक कंप्लाइंट टाइम में हो सकती है? तो चेक्ड एक्सपेक्टेशन कैन बी कोट एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम कंप्लीमेंटेशन. चेक्ड एक्सपेक्टेशन मस्ट बी हैंडल्ड बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक इन द कोड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लाई द कोड. Checked expectation can be caught at the time of programming compliance. Checked expectation must be handled by using try-catch block in the code order to successfully comply in the code. That is called code compliant in the time. Next question. Describe different state of thread. हमें समझाना है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ थ्रेड के डिफरेंट स्टेट्स को. तो पहला है हमारा रेडी, दूसरा है रनिंग, तीसरा है वेटिंग, फोर्थ है डिड. अब ये क्या क्या होता है? तो रेडी क्या होता है हमारा, रनिंग क्या होता है, वेटिंग क्या होता है, डेड क्या होता है, चलिए उनको हम जान लेते हैं. तो रेडी हमारा होता है व्हेन ए थ्रेड क्रिएटेड इट्स रेडी स्टेट. व्हेन ए थ्रेड क्रिएटेड इट्स रेडी स्टेट. रनिंग क्या होता है? ए थ्रेड करेंटली बीइंग एक्सिक्यूट इज इन रनिंग स्टेट. इसको हम एक्सिक्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वेटिंग, a thread waiting for another thread to free certain resources in waiting state, that is called waiting. Dead, a thread which gone ahead did after evaluation in did state, that is called did. Got it? Next question, as we use a default constructor of class even if explicit constructors is defined. So Java provides a defaulter no argument constructor if no explicit construction is defined in Java classes, but if an explicit construction has been defined, defaulter construction can be involved. ठीक है, इन्वोल्ड नहीं है, ये इन्वोल्ड है, टाइपराइटर का मिस्टेक है, इन्वोल्ड कर लो इसको, इन्वोल्ड. गॉट इट? कैन वी यूज ओनली दोज कंस्ट्रक्शन विच आर डिफाइंड इन दी क्लासेस. जिसका सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हम इस क्लास में डिफाइन कर सकते हैं. तो यूज ओनली दोज कंस्ट्रक्टर विच आर डिफाइंड इन दी क्लासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी कैन डिफाइन, सॉरी ये हो गया. अगला, व्हाट विल द आउटपुट फॉलोइंग पीस ऑफ कोड. एक कोड हमें दिया हुआ ये वाला, इसका आउटपुट क्या आएगा? कोड क्या दिया? पब्लिक क्लासेस ऑपरेटर एग्जाम्पल मीडियम ब्रैकेट पब्लिक स्टेट वॉइड मैन स्ट्रिंग स्टेट हो जाएगा. दैट फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे. ये हमें एक स्टेटमेंट दिया. तो क्वेश्चन इंटरव्यू में इसका आने की संभावना कम है. मे भी किसी रिटर्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में लिख के नहीं देगा, इतना समय उसके पास है ही नहीं, उसको पता है. ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश करने की करेंगे, अगर दे दिया बाई चांस तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं. इन दिस केस पोस्टफिक्स प्लस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू, बस ये आपको याद रखना है. पोस्टफिक्स लिखा, प्लस प्लस लिखा, जो करना उस पर एंटर मारा, आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पर आंसर क्या है? हियर दैट इज आउटपुट विल बी 4. आउटपुट क्या आ जाएगा? 4. तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? 4. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन से दैट ही कंप्लाइड a Java classes successfully without even having a number main method of its possibilities. Next question. Next question. A person said that he complied a Java class successfully without even having a main method in it. It's possible. मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक पर्सन है जिसने कंप्लाइड किया है जावा क्लासेस को सक्सेसफुली विदाउट इवन हैविंग मेन मेथड. क्या ये पॉसिबल है? Main method is an entry point of Java classes required for execution of the program. However, a class get complied successfully even if doesn't have main methods. It can be run though. Next question, can we call a non-static method from inside a static method? Can we call, क्या हम पुकार सकते हैं non-static method from inside static method? इनसाइड स्टैटिक मेथड से. तो नॉन स्टैटिक मेथड आर ओवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास एंड हैव ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप, एंड इन ऑर्डर टू कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड फ्रॉम ए स्टैटिक ब्लॉक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नीड टू बी क्रिएटेड फर्स्ट, देन यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस दिस मेथड कैन बी इन्वॉल्व्ड. ठीक है, अगला प्रश्न, what are the two environment variable that must be set in order
टू रन एंड जावा प्रोग्राम्स। व्हाट आर द टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, कौन से टू एनवायरनमेंट वेरिएबल है सेट इन ऑर्डर, जिनको हम एक ऑर्डर में सेट कर सकते हैं रन करने के लिए जावा प्रोग्राम में। तो कौन से, एक पाथ वेरिएबल है और एक क्लास पाथ वेरिएबल है। एक पाथ वेरिएबल है और एक क्लास पाथ वेरिएबल है, ठीक है। सीधा उसने यही पूछा कि कौन से है, तो दो है। कितने हैं, दो है। कौन से है, पाथ वेरिएबल और क्लास पाथ वेरिएबल। जावा प्रोग्रामिंग कैन बी एक्सिक्यूटेड इन अ मशीन ओनली हैव फॉलोइंग टू एनवायरनमेंट वेरिएबल बीन प्रॉपर्ली सेट। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स करो। और दो याद रहना चाहिए आपको, पाथ वेरिएबल और क्लास पाथ वेरिएबल एनवायरनमेंट की दृष्टि से हम जावा में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नों की ताकत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। समझना है, धीरे धीरे करेंगे। जल्दी का इन सेंस ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़े से स्पीड बढ़ाएंगे, बाकी क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कैन वी वेरिएबल बी यूज्ड इन जावा विदाउट इनिशियलाइजेशंस। हम कोई सा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं क्या जावा में विदाउट इनिशियलाइजेशन के। तो इन जावा इफ ए वेरिएबल इज यूज्ड ए कोट विदाउट प्रियर इनिशियलाइजेशन बाय ए वैलिड वैल्यू, programmer doesn't comply and gives an error as no default value is assigned to variables in Java. In Java, if a variable is used a quote without prior initializations by a valid value, program doesn't comply and gives an error or as no default value is assigned to variable in Java. हम उस वैल्यू को जावा में असाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन ए क्लास इन जावा बी इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। क्या हम एक से अधिक क्लासेस में जावा को इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो इन जावा क्लासेस कैन बी derived from only one classes and not from the multiple classes, as multiple inheritance is not supported by Java. In Java, a classes can be derived from one classes and not from the multiple classes. Multiple inheritance is not supported by Java, जो कि not supported होती है। Got it? Next question. Can a class in Java be inherited from more than one classes? ये भी हो गया, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ राउंड 3.7 एंड सेल 3.7। सीधा सा है, आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा, क्योंकि अब आपने ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आपके सामने वो रखेगा ही रखेगा। मतलब ये मेरा उससे बता रहा हूँ जिस क्लास के हिसाब से क्लास डिज़ाइन करेगी। आपने देखा होगा पहले सिंपल क्वेश्चन आए, फिर मॉडरेट, और अभी हाई में चले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको अपना मस्तिष्क को विकसित करना, सोचने की क्षमता बढ़ाना है। एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, तो व्हाट विल द आउटपुट राउंड 3.7 एंड सेल 3.7। तो क्या होगा, तो राउंड 3.7 रिटर्न 4, सेल रिटर्न 4, दोनों का। राउंड में 3.7 है, इसका रिटर्न में भी हमें 4 आएगा। सेल है, इसका रिटर्न में भी हमें 4 आएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। इसका 3.7 का भी 4 आएगा, और सेल में जो 3.7 दिया इसका भी 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल द आउटपुट What will be the output round 3.7 and cell 3.7। तो आउटपुट तो आपने बता दिया कि दोनों को 4 आएगा, बट कैसे। तो इन जावा देर इज नो गोट टू कीवर्ड एंड जावा डजंट सपोर्ट दिस फीचर गोइंग टू ए पार्टिकुलर। जावा ऐसे फीचर को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए दोनों का आंसर 4 आ जाएगा। सीधा आपको एक चीज़ याद रखना, जावा डजंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फीचर। ठीक है, क्या नहीं करता, जावा डजंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फीचर। गॉट इट। स्किन। कैन डिड थ्रेड बी स्टार्टेड अगेन। क्या हम डिड थ्रेड को अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। कैन ए डिड थ्रेड बी स्टार्टेड अगेन। क्या हम डिड थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं अगेन। इन जावा थ्रेड विच इज इन डिड स्टेट कान बी स्टार्टेड अगेन। एक शब्द में इसका ख़त्म। कैन भी आपसे सवाल में पूछा है डियर स्टूडेंट कि क्या हम डेट को थ्रेड को स्टार्टेड कर सकते हैं अगेन, तो आपका जवाब होगा कांट, नहीं कर सकते। कान बी स्टार्टेड अगेन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन ए डिड थ्रेड बी स्टार्टेड अगेन। सेम आंसर, कांट, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो जैसे ये एक एग्जांपल से इन्होंने बताया है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्टर्स का इन्होंने दिया, तो देयर ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन इनकरेक्ट। क्योंकि क्लास इनकरेक्ट रहेगी तो हम कहाँ से करेंगे, नहीं कर सकते, ख़त्म। अगला प्रश्न, जिस पे नहीं कर सकते ज़्यादा समय नहीं देना। ठीक है, एक ही चीज़ पे उलझन नहीं रहना। जीवन बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, ऑब्जर्व करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इज JDK रिक्वायर्ड on each machine to run a Java program। JDK
जो इंस्ट्रूमेंट होता है जावा में, इसका रिक्वायरमेंट होता है कि प्रोग्रामिंग के दौरान जो जेडीके इज़ अ डेवलपमेंट किट। जो अब आपके सवाल दिमाग में अगर ये प्रश्न आया होगा मेरे बोलने से पहले कि सर ये जेडीके क्या होता है, इसमें क्या आ गया, है ना। तो ये किट होती है डेवलपमेंट की, जावा में इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, और इसकी आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, किट होती है, ओके, और इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, what was the difference between comparisons done by equals method and equal to operators? In Java, equals bracket open close method is used to compare the constant string object and returns if the two have some values, while operators compares the reference to objective that is called। बाकी का प्रैक्टिकल की क्लास में देखेंगे, थ्योरेटिकली इसमें इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, बाकी का छोड़ दो, अगली जब भी हमारी क्लास होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई सी भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लें, ठीक है। साथ साथ में शेयर करना ना भूलें। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन ए मेथड इन जावा क्लासेस बट प्रोवाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द कोड ऑफ अनदर लैंग्वेज लाइक सी। क्या बोलना चाह रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल, क्या संभव है, टू डिफाइन ए मेथड, किसी भी मेथड को डिफाइन करने के लिए, इन जावा क्लासेस, जावा क्लास में। इस प्रश्न को हम 3-4 पोर्शन में डिवाइड करके समझेंगे। पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन, पॉसिबल है डिफाइन करने का मेथड इन जावा क्लासेस, जावा क्लासेस में, बट प्रोवाइड करते हैं इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द कोड ऑफ अनदर लैंग्वेज लाइक, अनदर लैंग्वेज मतलब सी की तरह, क्या हम इसमें कोड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यस, कर सकते हैं। कैसे? वी कैन डू दिस बाय यूज़ ऑफ नेटिव मेथड्स। इसने हमसे बोला था कि क्या अदर लैंग्वेज की तरह हम इसमें प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, तो यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। कैन डू दिस बाय यूज़ ऑफ नेटिव मेथड्स के द्वारा। इन केस ऑफ नेटिव मेथड्स बेस्ड डेवलपमेंट वी डिफाइन पब्लिक स्टैटिक मेथड्स इन आवर जावा क्लासेस विदाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन इज डन अनदर लैंग्वेज लाइक सी सेपरेटली। गॉट इट। अगला प्रश्न, हाउ आर डिस्ट्रक्टर्स डिफाइंड इन जावा, हाउ आर डिस्ट्रक्टर्स डिफाइंड इन जावा, जावा में हम डिस्ट्रक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। इन जावा देर आर नो डिस्ट्रक्टर्स डिफाइंड इन द क्लासेस as there is no need to do so. Java has its own garbage collections mechanism which does the job automatically by the destroying the object when no longer referenced. हाउ आर डिस्ट्रक्टर डिफाइंड इन जावा, जावा को हम कैसे डिस्ट्रक्टर्स कर सकते हैं। तो इन जावा देयर आर नो डिस्ट्रक्शन, जावा में कोई डिस्ट्रक्टर्स नहीं होता। तो इस प्रश्न को वैसे ही खारिज हो, कैसे कर सकते हैं, तो जब हो ही नहीं सकता तो आगे बढ़ने का क्या मतलब है। तो देयर इज नो डिस्ट्रक्टर्स डिफाइंड इन द जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए वेरिएबल बी लोकल एंड स्टैटिक एट द सेम टाइम। कैन बी ए वेरिएबल, क्या एक वेरिएबल बी लोकल हो सकता है स्टैटिक एट द सेम टाइम। क्या एक वेरिएबल लोकल हो सकता है स्टैटिक टाइम पे और सेम टाइम पे। तो नो वेरिएबल कांट बी स्टैटिक एज वेल एज लोकल एट द सेम टाइम। सीधा सा इसका भी एक लाइन में आपको जवाब देना। क्वेश्चन क्या था, तो कैन ए वेरिएबल बी लोकल एंड स्टैटिक एट द सेम टाइम। कैन ए वेरिएबल बी लोकल एंड स्टैटिक एट द सेम टाइम, क्या हम एक समय में हम इसको लोकल और स्टैटिक को कर सकते हैं। नो, नहीं कर सकते हैं। ए वेरिएबल कांट बी स्टैटिक, ए वेरिएबल कांट बी स्टैटिक एंड लोकल एज वेल एज लोकल एट द सेम टाइम। स्टैटिक को सेम समय पर हम लोकल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव स्टैटिक मेथड इन एज एन इंटरफेस। क्या हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है एज एन इंटरफेस के लिए। तो स्टैटिक मेथड कैन बी overridden in any class while any methods in an interference are by default abstract and are supposed to be implemented in the classes being implemented in the interface। इसका क्या मतलब हो गया, 2-3 शब्दों को पकड़ के we try to understand। can we have static method as an interface। तो static method can be overridden in any classes while any method is an interface or by the defaults abstract are the supported to be implemented in the classes are being implemented in the interface। so it makes no sense to have static method is an interface in java, जाकि जावा में हम इस तरीके का इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर क्या है कि हम वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास इम्प्लीमेंटेटिंग इन
इंटरफेस कैन बी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरफेस। क्या बोलना चाह रहा है, इन एक क्लास, एक कक्षा में इम्प्लीमेंटेटिंग, ये क्लास वो अपनी कक्षा नहीं होती, या जावा की होती है, इम्प्लीमेंटेटिंग कर सकते हैं इंटरफेस का। कैन वी चेंज, क्या हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफाइंड इन द इंटरफेस? तो नो, वी कॉन्ट चेंज द वैल्यू। एक लाइन में इसका जवाब हो गया नो, हम नहीं कर सकते। वी कॉन्ट चेंज द वैल्यू, हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे उलझाने वाले। तो स्टेटमेंट दे दिया, बोल दिया कि इसमें ये करके बताओ, या फिर जो ऐसे देंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपने देखा ही है कि अभी तक हमने जो भी किया इसमें ये आया कि हम नहीं कर सकते। वी कांट, है ना। थोड़ा सा सोच समझना, प्रश्नों को अच्छे से समझना, आंसर ऑटोमेटिक प्रश्न से ही आपको मिल जाएंगे, वो चाहे इंटरव्यू के हो, चाहे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न रिपीट तो नहीं हुआ ना, पक्का? चलो करते हैं इसको। इट इज़ करेक्ट टू से दैट ड्यू टू गार्बेज कलेक्शन फीचर्स इन जावा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि गार्बेज क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन फीचर्स क्या है जावा में? तो इवन दो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय जावा, फीचर क्या थी, ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस पर कितने क्वेश्चन बने कि गार्बेज क्या है, कैसे करते हैं, कैसे काम करता है। अब इसके फीचर क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और आईएमपी फीचर्स, ठीक है। इट डजेंट इंश्योर दैट ए जावा प्रोग्राम विल नॉट गो आउट ऑफ मेमोरी, ये कभी भी इंश्योर नहीं कर सकता जावा प्रोग्राम विल नॉट गो आउट ऑफ मेमोरी। इज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी द क्रिएशन ऑफ जावा ऑब्जेक्ट इज बीइंग डन ए फास्टर pace compared to garbage collection, resulting in filling of all the available memory resources. So garbage collection helps is reducing the chance of programming going out of memory, but it doesn't ensure that, ठीक है, ताकि हम इसको इंश्योर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव एनी अदर रिटर्न टाइप देन void of main method? कैन वी हैव एनी रिटर्न टाइप ऑफ देन void for main methods? तो नो, जावा क्लासेस, इसका आंसर हो गया नो। क्या पूछा, कैन वी हैव एनी अदर रिटर्न टाइप ऑफ देन void ऑफ मेन मेथड? क्या हमारे पास कोई और है? तो नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, नहीं है, बात खत्म, नो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कंट्रोल डेटाबेस connection in my program and want that only the thread should be able to make database connection at a time. How can I implement this logic? मतलब क्या हुआ इसका बोलने का, इसको समझते हैं आसानी से कि प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल डेटाबेस, जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन देखिए उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करें, इंटरव्यू से अगेन रिपीट के लिए बोलें, ठीक है। कनेक्शन इन माई प्रोग्राम एंड वॉट दैट ओनली वन दैट थ्रेड शुड बी एबल टू मेक डेटाबेस कनेक्शन एट ए टाइम। हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक? इस लॉजिक को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पहली बात तो इतना लंबा आपसे पूछेगा नहीं, बट रियर केस में मे बी एक दो दफ़ा पूछा है, इसलिए इसको हमने लिया है। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस, ठीक है। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस। डेटाबेस रिलेटेड कोड कैन बी प्लेस्ड इन मेथड ऑफ विच हैज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड सो दैट ओनली थ्रेड कैन एक्सेस इज ए टाइम, ओनली थ्रेड कैन एक्सेस इन ए टाइम, मतलब कि एक टाइम में थ्रेड एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एन एक्सपेक्टेशन बाय थ्रो मैनुअली बाय ए प्रोग्रामर? हाउ कैन एन एक्सपेक्टेशन बी थ्रोन मैनुअली बाय ए प्रोग्रामर? प्रोग्रामर के द्वारा हम कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर है आपका, इन ऑर्डर टू थ्रो एन एक्सपेक्टेशन इन ए ब्लॉक ऑफ कोड अ मैनुअली थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड, देन दिस एक्सपेक्टेशन इज कोड एंड हैंडल्ड इन द कैच ऑफ ब्लॉक। तो पब्लिक, ये हम प्रैक्टिकल वाली क्लास में इसको करेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को पुट करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो जस्ट वी लेफ्ट इट क्वेश्चंस एंड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। How can an expectation be thrown manually by a program? If we declare the constructor of a class private, it will not be accessible by any other classes, and hence
मतलब इफ़ वी डिक्लेयर, हम डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लास, कंस्ट्रक्टर्स क्लास ऑफ ए प्राइवेट, इट विल नॉट बी एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लासेस एंड हैंस एक्सेसिबल नहीं होती एनी अदर क्लास, और हैंस नो अदर क्लास विल बी एबल टू instance is an information and its object will be limited to itself only. okay, itself only, ध्यान रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन जावा, कितने ऑब्जेक्ट को हम जावा में स्टोर कर सकते हैं, या फिर कैसे. हाउ तो कैसे हुआ, लेकिन आपको ये भी रखना कैसे करेंगे तो कितने करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आना चाहिए. ठीक है. तो इन जावा each object when created gets memory space from a heap. When an object is destroyed by a garbage collector the space allotted. अब garbage क्या है, इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा गार्बेज क्या हुआ, कैसे यूज़ करते हैं, क्या कलेक्शन है, कितने टाइप है, सब कुछ हमने पढ़ा. तो ये पूरा डिपेंड उसी पे है ऑब्जेक्ट स्टोर. देखो इन जावा each object when created gets a memory space from a heap when an object is destroyed. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये डिस्ट्रॉय होती बाय गार्बेज कलेक्टर. ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा होती, गार्बेज कलेक्टर के द्वारा. The space allocated to it from the heap is reallocated to the heap and becomes available for any new object. और ये किसी भी न्यू ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल लीजिए, फ़ोन है 128 GB का है. अगर आपने 128 GB भर दी तो दूसरा डाटा इसमें नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल. बट 126 है तो 2 GB ले सकता है ना, तो ये हमेशा 2 GB लेने के लिए क्या रहेगा, रेडी रहेगा. तो यही पूरा हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं, और ये पूरा होता है गार्बेज कलेक्टर के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द हीप. हम कैसे एक्चुअल साइज फाइंड कर सकते हैं हीप की. ठीक है, हीप की एक्चुअल साइज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. इन जावा देयर इज नो वे टू फाइंड आउट ऑफ एक्जैक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द हीप. खत्म. एक लाइन में आंसर है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट एक्चुअल साइज हीप की पता लगा सकते हो. तो देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है. ओके. अगला प्रश्न, हाउ कैन वी फाइंड द एक्चुअल साइज ऑन द हीप. सेम, नो. हाउ कैन वी फाइंड द एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट ऑन द हीप, नॉट हैंडल्ड. सीधा जहाँ भी एक्चुअल साइज हीप के बारे में आए, नो पे आपको आंसर लगाना है. ठीक है. ये क्या पूछा, हाउ कैन वी फाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हीप इफ ए क्लास ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस. ओके. व्हाट्स मेंट बाय एनोनिमस क्लासेस. व्हाट मेंट्स बाय एनोनिमस क्लासेस, इसका क्या मतलब हुआ कि एनोमाउस क्लासेस का क्या मतलब है. व्हाट्स मेंट बाय एनोनिमस क्लासेस. An anonymous classes in an classes defined without any name in a single line of code using new keyword. From example in below code, we have defined an anonymous class in line of codes. बाकी के फॉर्मूला हम पुट करेंगे प्रैक्टिकल क्लास में, वहाँ पे बेटर तरीके से समझ लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए वे टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन. मतलब कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज को बढ़ा सकते हैं एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, उसके डिक्लेरेशन के बाद में. तो एरे आर स्टैटिक एंड वंस वी स्पेसिफाइड इट्स साइज वी कांट चेंज इट. मतलब कि हम नहीं कर सकते. सीधा सा इसका क्या मतलब था, इज देयर ए वे टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनी एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन. क्या डिक्लेरेशन देने के बाद में उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, तो नो, देयर इज़ नो वे. ठीक है. तो एरे आर स्टैटिक एंड वंस वी हैव स्पेसिफाइड इट्स साइज वी कांट चेंज इट. हम इसको नहीं बदल सकते. अगर इसका साइज एक बार, इस एग्जांपल के लिए मान लो टी शर्ट बनाई है, ठीक है, तो हम इसी टी शर्ट का साइज एम है तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते. क्या करना पड़ेगा, दूसरी टी शर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो फिर उसको एल में रख देंगे, फिर एम में रख देंगे, लो मीडियम, ठीक है, हाई जो भी है. तो हम इसमें नहीं कर सकते. इफ़ वी वांट टू सच ए कलेक्शन वेयर मी ए रिक्वायर टू चेंज साइज नंबर ऑफ आइटम वी शुड प्रीफर वेक्टर ओवर वेयर. लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो रियर केस में हम इसको कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, प्रेफर करेंगे हम वेक्टर ओवर एरे. वेक्टर ओवर एरे को हम इसमें प्रीफर करेंगे. ठीक है. चलिए, वी मूव्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. If an
application has multiple classes in it, it's okay to have a main method in more than one more classes. If an application has multiple classes in it, it is okay to have an main method, its main method of this class. इस क्लास का main method क्या है? इसका नहीं है, जो Java है. If there is a main method is more than one more classes in a Java application, it won't cause an any as entry point for any application will be specified classes and code will be start from the main code particular classes only. मतलब कि क्या हुआ? इफ़ देयर इज़ अ मेन मेथड, एक ये मुख्य तरीका है. मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा क्लास का जावा एप्लीकेशन, इन जावा एप्लीकेशन में इट वॉन्ट बी कॉज एनी इश्यू एज एंट्री पॉइंट, कोई भी दिक्कत हुआ एंट्री पॉइंट पे फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के लिए विल बी स्पेसिफाइज होगा क्लासेस एंड कोड विल बी स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड. तो जिसका क्लास है और कोड है वो स्टार्ट होगा मेन मेथड से. जिसका कोड है क्लास हो कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से. ऑफ दैट पर्टिकुलरली क्लास ओनली, ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासेस ओनली, ये किसी विशेष क्लासेस के लिए ही अवेलेबल होगा. ठीक है. नेक्स्ट, I want to persist data of an object for later use. What's the best approach to do so? What is this? What is meaning? I want to persist data of an object of later use. ठीक है, किसी भी हम later use में डेटा यूज़ कर सकते हैं. What the best approach to do so? तो उसको बेस्ट अप्रोच क्या है लेने की. ठीक है, तो the best way to persist data for the future use the concept of serialization. serialization के थ्रू हम इसको बेस्ट अप्रोच कर सकते हैं. क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं. serialization हमने इसी क्लास में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 56 के अंदर देखा था. तो ये पूरा डिपेंड करता है serialization के ऊपर. ठीक है, the best way to persist data from use the concept of serialization. ठीक है, concept of serialization. Next, what is a local classes in Java? What is a local classes in Java? Local class क्या होती है Java में? In Java, if we defined a new classes inside a particular block, it's called local classes. Such a classes has local scope and it's usable outside the block where it's defined. What is local classes in Java? Java में local classes क्या होती है? In Java, if we define a new classes inside a particular block, it called a local classes. Such classes has local scope and isn't usable outside the block where is defined. Outside जो एरिया होता है इसका ब्लॉक होता है, isn't usable, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर बोथ रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. दो चीज़ें, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग बफर है. ये दोनों क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. किसको करते हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को. स्ट्रिंग बफर रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. कैन वी कंपेयर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर इन जावा? Although string and string buffer both represent string object, we can't compare them with each other, and if we try to compare, then we got an error. Although string and string buffer both present, जब दोनों present होता है, string and string buffer represent string object के लिए, we can't compare them, हम इनको compare नहीं कर सकते. we can't compare them, हम इनको compare नहीं कर सकते. which each other if we try to compare them, नहीं कर सकते, बट करेंगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा. वी गेट एन एरर, हमें एरर प्राप्त होगा, त्रुटि. ठीक है, हमें त्रुटि प्राप्त होगी. वी गेट एन एरर. तो इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते. किसका? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का. किस में? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट, which API is provided by Java for operation on set of objects, and Java provide a collection API which provide many useful methods which can be applied on a set of objects. Some of the important classes provided by collection API include array list, hash map, tree set and tree map. Java provide a collection API which provide many useful methods which can be applied a set of objects. Some of the important classes provided by collection API include array list. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? array list, hash map, tree set और tree map. चार चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. कौन कौन सी होती है? प्रोवाइड बाय कलेक्शन API इंक्लूड के तहत देते हैं. API में क्या क्या हो गया? फर्स्ट हो गया array list, सेकेंड हो गया हैश मैप, थर्ड हो गया ट्री सेट और फोर्थ हो गया ट्री मैप. दैट इज़ द आंसर.
नेक्स्ट, कैन वी कास्ट एनी अदर टाइप ऑफ बूलियन टाइप विथ टाइप कास्टिंग? कैन वी कास्ट एनी अदर टाइप ऑफ टू बूलियन टाइप विथ टाइप कास्टिंग? तो नो, हम नहीं कर सकते। क्या बच्चा? कैन वी कास्ट, हम कास्ट कर सकते हैं। अदर टाइप बूलियन टाइप विथ टाइप कास्टिंग, तो हम नहीं कर सकते। नो, क्यों नहीं कर सकते? वी कैन नाइदर कास्ट एनी परमिटिव टाइप टू बूलियन डाटा नियर नॉट कैन बी बूलियन डाटा टाइप टू एनी अदर परमिटिव डाटा टाइप। हम किसी भी तरीके से इसमें नहीं कर सकते। वी कॉन्ट डू। ठीक है। नेक्स्ट, कैन वी यूज डिफरेंट रिटर्न टाइप ऑफ मेथड व्हेन ओवररिडन? The basic requirement of method overriding in Java is that the overridden method should have some name and parameters, but a method can be overridden with a different return type of a long as the new return the type of extend the original. For example, method is returning is a reference type. Next, what's the order of call of constructed in inheritance? What's the order of call of constructions in inheritance? So in case of inheritance, when a new object of a derived class is created, first the constructed of the superclasses is invoked and then the constructed of the derived classes is involved. That is the called constructor inheritance. तो डियर स्टूडेंट, ये रही थी हमारी जावा की टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर के साथ में क्लासेस। इससे पहले आपकी डिमांड थी कि सर एसक्यूएल की क्लासेस चाहिए, वो हमने प्रोवाइड करवा दी। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमने प्रोवाइड करवा दी है जावा की विभिन्न लिए गए 5 से 7 सालों के इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बेस्ट पे। अब यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम के द्वारा वो जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस क्लास में कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, विद इन सेकेंड में आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली मैराथन क्लास में। और इस क्लास को अगेन देखिए, 1-2 बार देखने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको जावा के लिए किसी और साइट पे चैनल पे भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में।